स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 44। श्रुति माइती। और किसी बात की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता एवं धैर्य की। जीवन का अर्थ ही वृद्धि अर्थात विस्तार यानी प्रेम है, इसलिए प्रेम ही जीवन है। यही जीवन का एकमात्र गति नियामक है और स्वार्थपरता ही मृत्यु है। इहलोक एवं परलोक में यही बात सत्य है। यदि कोई कह दे कि देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहता, तो भी उसे यह मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थपरता ही यथार्थ मृत्यु है। परोपकार ही जीवन है, परोपकार ना करना ही मृत्यु है। जितने नर पशु तुम देखते हो, उनमें 90% मृत है, वे प्रेत हैं, क्योंकि ऐ बच्चों, जिसमें प्रेम नहीं है वह तो मृतक है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समन्ता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 65। विश्व के धर्म प्राणहीन हास्यास्पद वस्तु हो गए हैं। जगत को जिस चीज़ की ज़रूरत है वह है चरित्र। संसार को ऐसे लोग चाहिए जिनका जीवन निस्वार्थ ज्वलंत प्रेम का उदाहरण हो। वह प्रेम एक एक शब्द को वज्र के समान प्रभावी बना देगा। हमें साहसी शब्द और उससे भी अधिक साहसी कर्मों की आवश्यकता है। उठो उठो, संसार दुख से जल रहा है, क्या तुम सो सकते हो? जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 7, पृष्ठ संख्या 124। माँ भाई डरो मत, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। मैं तुम लोगों से यही आशा करता हूँ कि आत्म प्रदर्शन, दलबंदी तथा ईर्ष्या को सदा के लिए त्याग दो। पृथ्वी की तरह सब कुछ सहन करने की शक्ति अर्जित करो। यदि यह कर सको तो दुनिया अपने आप तुम्हारे चरणों में आ गिरेगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा सामंत, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 22। तुम लोगों में संगठन की शक्ति का एकदम अभाव है। वही अभाव सब अनर्थों का मूल है। मिलजुल कर कार्य करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। संगठन के लिए सर्वप्रथम आज्ञा पालन की आवश्यकता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रीमी मल्लिक, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 121। जगत के कल्याण हेतु ही परमहंस श्री रामकृष्ण का आविर्भाव हुआ था। तुम अपनी अपनी भावना के अनुसार उनको मनुष्य, ईश्वर, अवतार जो कुछ भी कहना चाहो कह सकते हो। जो कोई उनको प्रणाम करेगा वह तत्काल ही स्वर्ण बन जाएगा। वत्स, इस संदेश को लेकर तुम घर घर जाओ, देखोगे कि तुम्हारी सारी अशांति दूर हो गई है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु माजी, कक्षा 12वीं। वर्तमान हिंदू समाज केवल उन्नत आध्यात्मिक लोगों के लिए ही गठित है। बाकी सबको वह निर्दयता से पीस डालता है। ऐसा क्यों? जो लोग थोड़ा बहुत तुच्छ सांसारिक चीज़ों का भोग करने चाहते हैं, उनका क्या होगा? हमारा धर्म जैसे उत्तम, मध्यम और अधम सभी तरह के अधिकारियों को अपने भीतर स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही हमारे समाज में भी उच्च नीच सभी भाव वाले लोगों को ले लेना होगा। इसके उपाय के रूप में पहले हमें अपने धर्म का यथार्थ तत्व समझना और तब उसे सामाजिक विषयों में लगाना होगा। यह बहुत ही धीरे धीरे होने वाला पर ठोस काम है। इसे करते रहना होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मौमिता पॉल, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 66। ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म, ये 4 मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। हर व्यक्ति को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसके लिए वह योग्य है, लेकिन इस युग में कर्म योग पर विशेष बल देना होगा। जय स्वामी जी।
स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 119। किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके पास एक आदर्श होना आवश्यक है। वस्तुतः वह आदर्श है निर्गुण ब्रह्म। लेकिन चूंकि तुम लोग किसी निराकार आदर्श से प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए तुम्हें साकार आदर्श चाहिए। वह तुम्हें श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व के रूप में मिला है। अन्य व्यक्ति अब हमारे आदर्श क्यों नहीं बन सकते? इसका कारण यह है कि उनके दिन बीत चुके हैं और वेदांत को सबके लिए सुलभ बनाने के लिए निश्चय ही ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी सहानुभूति वर्तमान पीढ़ी से हो। श्री रामकृष्ण से इसकी परिपूर्ति होती है। अतः अब तुम्हें चाहिए कि उनको सबके समक्ष रखो, चाहे कोई उन्हें साधु माने या अवतार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। निष्ठा चौधरी, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 114। संसार में सर्वथा दाता का आसन ग्रहण करे, सर्वस्व दे दो, पर बदले में कुछ न चाहो। जय स्वामी जी।